थंबनेल पे तो आपने देख लिया कि आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉप 10 या फिर बेस्ट 10 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात और बतानी है इंट्रोडक्शन में, हम चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज का मतलब समझ रहे हो, सिलोजिज्म, पैटर्न, पजल हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, वर्ल्ड एनर्जी हो गया, फलाना ढिमकाना, सारे चैप्टर्स होंगे जितने भी रीजनिंग में आते हैं। अच्छा हाँ, बच्चे बोले थे स्टेटमेंट एंड रिजेप्शन, वो भी होंगे, उस पर भी मैं कम से कम 100-150 सवाल करवाऊंगा। तो प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं होने वाली, बस आप सर्च करो, ठीक है। तो नंबर सीरीज अभी हमारा चल रहा है 41 से 50 क्वेश्चन। इससे पहले हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12 का रिलेशन दे रखा है 68 से, मतलब 68 से। तो वैस अब कैसे आ गया यार 68 यहाँ पे? पिछली वाले वीडियो, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी ना, क्वेश्चन ऐसे सर्च करना, नंबर सीरीज मतलब ऐसे नहीं, इस तरीके से लिखना आप नंबर, है ना। यूट्यूब पे देखो, बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छे अच्छे अप्रोच उसमें मैंने बताया था। नंबर सीरीज क्वेश्चन 31 था ना, 31 से 40 भोलू मैथ्स, इस तरीके से अगर आप सर्च करोगे ना तो एक वीडियो मिलेगी। और उसमें मैंने इतने अच्छे अच्छे अप्रोचेस बताए, अगर आपने वो वीडियो देख ली ना भाई, मतलब उसमें मैंने बहुत सारे अप्रोचेस कन्वर्ट किए, मतलब बहुत सारे अप्रोचेस बताए, पैटर्न बताए। वो आपने वीडियो देखी तो ये सवाल, ऐसे इस तरीके के सवाल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उसमें और भी कई तरीके के पैटर्न थे वैसे अच्छे अच्छे। अब 12 का रिलेशन दे रखा है 68 से, तो मुझे 21 का रिलेशन बताना है। अब 12 से अगर मुझे 68 पे जाना है, देखो प्लस करने पे तो मैं जाऊंगा नहीं, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो मैं हूं नहीं, और ना मैं करूंगा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। अगर मुझे 12 से 68 पे जाना है तो मैं 12 × 5 और प्लस में 8 करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे +8 नहीं लिखूंगा, यही तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 12 5 जे 60 +8 में डायरेक्ट 8 नहीं लिखूंगा, मैं इसी 8 को ऐसे लिखूंगा, 12 × 5 = 60। और इस 12 का ही इस्तेमाल करके मैं 8 बनाने की कोशिश करूंगा। मैं 12 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 बन जाए? 3 और 2, भाई 2/3, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, इस तरीके से मैं लिखूंगा। तो इस तरीके, ये ज्यादातर ये पैटर्न फॉलो होता है हमारे नंबर सीरीज में। तो अगर आपको 12 से 68 लाना है, मतलब 12 से 68 लाना है, तो 12 × 5 = 60 यहाँ पर हो गया, और 3 4 = 12, 4 2 = 8, 8 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, 68 आ जाएगा अपने पास। तो यही तरीका मैं यहाँ पर भी अपनाऊंगा। 21 का मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 21 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2/3 से। तो 21 5 जे 105, और ये जाएगा 3 से 7 बार में, 7 दूनी 14, 14 प्लस कर दो 105 और 14 119, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि मेरी जो पहले वाली वीडियो है, सारी वीडियोस नहीं लेकिन पहले वाली जो इससे पहले मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, वो सर्च लिखना और उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न के हमने सवाल किए। अगला सवाल देखो, 17 का रिलेशन दे रखा है, ये तो इसके टेबल में ही आता है, इसके पहाड़े में ही आता है। 17 छिक्का 102, तो 23 छिक्का 138 होता है, 138 है भी मेरे इस सवाल में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखने की उतना मतलब है नहीं इसमें। ये देखो कैसे है भाई, 2139 का रिलेशन 3246 से दे रखा है, कैसे दे सकता है भाई ये? 4262 है, इसका रिलेशन मुझे फाइंड करना है। अच्छा, ये मेरे साथ खेल गया, देखो 2139 है, मैं इसमें कुछ ना कुछ प्लस करूंगा तभी तो 3 2 4, प्लस करने पे ही तो आएगा, माइनस करने पे तो आएगा नहीं, क्योंकि इससे बड़ा नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो मैं आना आएगा उसमें मैं प्लस करके ही तो दूसरा नंबर आना चाहिए, मतलब प्लस करके जो भी प्लस, सपोज के प्लस कर दूं या एक्स प्लस कर दूं, प्लस एक्स करने पे ही तो आएगा अपना सेकंड नंबर। लेकिन यहाँ तो इससे छोटे छोटे नंबर है, यहाँ ऑप्शन में तो ऐसे है कि कुछ ना कुछ इसमें से मैं माइनस करके लाना पड़ेगा मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर मैं प्लस करूं और यहाँ पर माइनस करूं? ऐसा नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर जितना प्लस किया जाए वही वही चीज यहाँ पे इतना, मैं नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। उसके लिए फिर इसको एक और यहाँ पे बनाना पड़ता है, एक और एनालॉजी दिखानी पड़ती कि इस वाले में प्लस करके और इस वाले में उतना ही माइनस किया जा रहा है, तो आप बताओ इसमें अगर मैं प्लस करके आएगा कि माइनस करके, फिर ऑप्शन में हम चेक करते। तो वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो कि हाँ क्या पता जितना प्लस करके आए उतना ही माइनस, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और कैसे सोचें? भाई इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हम कैसे करें यार? ठीक है, कहीं कुछ और तो नहीं है। मल्टीप्लाई तो देखो हम करेंगे नहीं, क्योंकि 21 × 2 ही अपना 42 के बराबर हो जाएगा, यहाँ तो 32 दे रखा है स्टार्टिंग में ही। कुछ और हमें अपनाना पड़ेगा। दो चार चीज़ें होती हैं, एक तो हम स्क्वायर वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, एक हम फिर क्यूब वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। फिर अगर नंबर इस तरीके से दे रखा है, मान लो 21 है और इसका मान लो 2 दे रखा है, मान लो 46 है और इसका 24 दे रखा है, तो फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, 2 1 2, 6 4 24, इस तरीके से देखते थे। अच्छा मान लो यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ पर भी 10 है। तो आप बताओ 50 नहीं, आप बताओ 82 का क्या होगा, आप ही बताओ। अब यहाँ पे आप देखोगे
छः चार 10 आ रहा है, पाँच पाँच 10 आ रहा है, सात तीन 10 आ रहा है, आठ दो 10, यहाँ पर भी इसका आंसर भी 10 होगा। तो ये कुछ चार पांच पैटर्न होते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं देखूं, दो एक तीन, तीन छः, नौ छः 15, यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है। कहीं इसका भी तो सेम नहीं आ रहा डिजिटल सम, तीन दो पाँच चार नौ छः 15, भाई साहब 15 ही आ रहा है। हम्म 15 ही तो आ रहा है, इसका मतलब दोनों का अगर मैं डिजिटल सम यहाँ पे देख रहा हूँ तो देखो 15 15। जब इस तरीके के सवाल आते हैं जहां पर मैं सोच ही नहीं पा रहा कि एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, प्लस करूँ, माइनस करूँ, स्क्वायर देखूँ, क्यूब देखूँ, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मन कर रहा है दीवार पे सर फोड़ लूँ इतने बड़े बड़े नंबर देख के। तो फिर मैंने यहाँ पे डिजिटल सम मेरे पास आया, और उसने बोला मेरे को चेक करके देखो ना, मैंने यहाँ पे डिजिटल सम लगाया तो देखो सबका यूनिट डिजिट 15 15 आ रहा है। अब आपके पास सबसे पहले अगर ये सवाल दे दूं मैं तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए तो सवाल की प्रैक्टिस करो मेरे साथ यहाँ पे बैठ के, 8 10 मिनट की वीडियोस होती हैं, बस उसको एक बार देख लो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चार दो छः और छः दो आठ, आठ से चौदह, आठ से चौदह मतलब यहाँ पे 14 आना चाहिए, इसका डिजिटल सम 14 आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो नंबर आना चाहिए उसका डिजिटल सम 14 आना चाहिए। डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे मैथ्स में। चार एक पाँच हो गया, छः और एक सात हो गया, सात पाँच 12, इसका तो डिजिटल सम 12 आ रहा है, गलत है ये। चार दो छः और सात एक आठ, आठ छः 14, देखो इसका आ रहा है ये वाला, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन और भी चेक कर लेते हैं भाई, क्या पता और ना हो। तीन दो पाँच, सात पाँच 12 13, इसका 13 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। आठ तीन 11, 11 4 15, ये तो 14 से बड़ा हो गया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया किस तरीके से हमने यहाँ पे इस सवाल को अंजाम दिया। अगला सवाल देखो, 9 का रिलेशन दे रखा है 90, अगर मैं इसकी 10 10 गुना कर दूं, 90 आ रहा है तो इसकी भी 10 गुना कर दो। लेकिन एग्जामिनर इतना दूर, इतना बेवकूफ थोड़ी ना है कि ये दे देगा इस तरीके से 120 दे देगा, ऑप्शन में नहीं दे रखा है उसने, सिंपल तरीके से नहीं है। जब यहाँ पे सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, आप ही उंगली टेढ़ी करो। जब यहाँ पे 9 है, 9 9 से मुझे 90 पे जाना है, मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ आप ही बताओ। अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं और उसमें 9 जोड़ दूं, 9 9 जे 81, 81 प्लस में 9 90 होता है। कहीं यहाँ पर भी तो कहीं ऐसा नहीं है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में अगर मैं 12 और जोड़ दूं 156, 156 है, 156 आना चाहिए, 156 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर मैं 9 की 10 गुना करूँ तो 90 आ रहा है, तो मैं 12 का अगला नंबर 13 है तो 13 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ना बच्चा जल्दी सोच नहीं पाता, वो 9 की अगर यहाँ 10 से कर रहा है तो यहाँ पर भी वो 10 से ही करेगा, क्योंकि ज्यादातर पैटर्न ये होता है एक तरीके का। लेकिन यहाँ पे 9 प्लस 1 10 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर 12 प्लस 1 13 से भी मल्टीप्लाई करके 156 ही आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। वैसे मुझे ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है, प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 12 की 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 156 आ रहा है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में, कभी ये वाला लगेगा, कभी ये वाला लगेगा, कभी यहाँ पे दोनों लगे रहा है, तो दोनों लग सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, हालांकि जहां पर वो एक लगेगा वहां पे दोनों लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 3 का रिलेशन दे रखा है 30 से। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पैटर्न क्यों बताया, क्योंकि इस पैटर्न का काम आएगा इसमें, इसमें आप दूसरा पैटर्न नहीं लगा सकते कि यहाँ पर मैंने 3 की 10 से किया, उसका अगला नंबर है ही नहीं, 3 का अगला नंबर 10 है ही नहीं, है ना। यहाँ पे आप नहीं लगाओगे, यहाँ पे फिर आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। अब 3 से अगर आपको 30 के पास आना है, क्या करोगे, 3 का क्यूब 27 में 3 जोड़ोगे, 3 का क्यूब 27 में, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में 3 जोड़ूंगा मैं। ऐसा ही तो भाई, 3 गुना 10, 4 गुना 10 40 है ही नहीं मेरे ऑप्शन में, तो ये अब मैं चीजें सीखूंगा, मैं अपनी उंगली टेढ़ी करूंगा घी निकालने के लिए। तो 3 गुना 3 प्लस 3, मैंने 27 जमा 3 किया, 30 आ रहा है। ऐसी मैं ये चीज यहाँ पर भी करूंगा, 4 का क्यूब 64, 64 में अगर मैं 3 जोड़ूं तो 67 आना चाहिए, 67 आना चाहिए। ऑप्शंस में मिस्टेक तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मैं 4 जोड़ूंगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो 3 का इस क्यूब किया मैंने और 3 ही नंबर जोड़ा, तो यहाँ पर मैं 4 का क्यूब कर रहा हूँ तो मैं 4 ही जोड़ रहा हूँ। अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो 67, 67 मेरे ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए मैंने फिर 4 जोड़ा, तो 4 का क्यूब प्लस 4 68, और 68 मेरे ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर डी मैंने यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया, अगर 3 नहीं है तो 4 जोड़ लो, क्यों, फिर यहाँ पर ये वाला पैटर्न चल रहा होगा ना कि इसका स्क्वायर करूँ फिर इसी नंबर को मैं जोड़ दूं, ऐसी में स्क्वायर नहीं क्यूब, इसका क्यूब करूँ फिर उसी नंबर को मैं जोड़ दूं, 68 आ गया। अगला सवाल देखो, 12 का रिलेशन दे रखा है 192 है। अब कैसे लाऊंगा मैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं यहाँ पे, 12 एकम 12, यहाँ 7 बच जाएगा, 12 6 72, मतलब 16 गुना है। तो अगर मैं इसका भी 16 गुना करके देखूं, 16 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 160, 16 की 5 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80,
तो यहाँ पे 16 8 24 मतलब 240 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल 240 है मेरे ऑप्शन में, यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। 12 × 16 192 होता है, 15 × 16 240 होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये तो बड़ा आसान है, देखो ये तो तुरंत हिट हो जाएगा आपके दिमाग में भी भाई। 19 में +1 कर दूं, उसका स्क्वायर कर दूं, 20 का स्क्वायर 400 होता है। ऐसे यहाँ पर +1 कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर 625, 625 अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ये भी देखो पिछली बार की तरह 4 का क्यूब कर भाई, ये कुछ ऐसे सवाल है ना, देखो डाटा इस तरीके से कि हिट हो जाएगा इजिली। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में अगर मैं 3 जोड़ दूं 67 आ गया। 8 का क्यूब 512 होता है, 512 में मैं 3 जोड़ूंगा तो 515 आएगा। 515 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो मैंने 3 जोड़ा है, यहाँ पे नहीं जोड़ा 4 जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा था कि यहाँ पे मेरे को 4 ही जोड़ना पड़ा क्योंकि मैंने 4 का क्यूब किया फिर 4 जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे वैसा केस नहीं है, यहाँ पे मैंने 3 जोड़ा है क्योंकि पहले उसने 3 जोड़ा है। पहला कुछ वैसा दिखाया नहीं कि उसने सेम ही नंबर को ऐड किया है। अगला सवाल देखो, 961 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 992 में पहुंच जाऊंगा मैं? 31। अगर मैं 6 में 3 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, और एक में एक, और 9 तो पहले से ही 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे 31 जोड़ने पे, तो अगर मैंने यहाँ पर भी 31 जोड़ दिया तो यहाँ पर 872 आना चाहिए। 872 मेरे ऑप्शन में है ही नहीं, 873 है, एक नंबर से मैं चूक गया। इसका मतलब मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। अब कुछ और देखने के लिए क्या देखें, एक बात अगर आप ध्यान दोगे, देखो मैंने आपको 50 तक स्क्वायर याद करने के लिए बोला था, और मैंने ये भी बोला था साथ में अगर आपने 50 तक स्क्वायर याद कर लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। जिसने याद किए वो यहाँ समझ जाएगा आसानी से, जिसने नहीं याद किए वो भी यहाँ पे समझ जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्वायर याद किए और मैं उस डाटा बता दूंगा। लेकिन जब आप काम करोगे ना, जब आप याद करोगे तो आपका भी काम आसान हो जाएगा बिना मेरी मदद के। ये 961 भी 31 का स्क्वायर है, और 841 भी अपना 29 का स्क्वायर है। अगर मैं, और यहाँ पर मैं 31 प्लस ही कर रहा हूँ, 31 के स्क्वायर में 31 प्लस कर रहा हूँ, 992 आ रहा है। वैसे ही अगर मैं 29 के स्क्वायर में अगर मैंने 29 प्लस किया, प्लस करके देखता हूँ एक बार, अगर मेरे ऑप्शन से मैच कर गया तो बल्ले बल्ले है। अगर मैं 9 1 10 हो गया, और 81 4 2 6 7 और 870 मेरे ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। बहुत अलग और बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत कॉमन पैटर्न है ये, कि एक बार स्क्वायर करो और फिर उसका वही नंबर ऐड कर दो। एक बार इसको स्क्वायर करो, एक अलग नंबर ऐड कर लो 5, फिर से एक बार स्क्वायर करो 5 नंबर ऐड कर लो। इस तरीके से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप है। अगले सवाल पे चलते हैं। 7 से अगर मुझे 85 पे जाना है तो हम ये कैसे करेंगे सॉल्व? भाई अगर मुझे 7 से 85 पे जाना है मैं कैसे जाऊंगा, आप ही बताओ। कहीं ऐसे तो नहीं कर सकते 7 की मैं 7 से 11 सत्ते 77 होता है, लेकिन नहीं फिर हो जाएगा नहीं। 12 7 84, 7 12 84 प्लस में 1 है ना, इस तरीके से। मतलब इसकी मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ फिर +1 12 36 होता है, इसकी मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ 12 दूनी 24, यहाँ तो 9 दे रखा है, उसमें फिर +1 करके भी आना चाहिए। 12 5 60 वैसे ही छोटा हो गया। 12 8 96, 96 में 97, ये तो गलत आ रहा है, ये तो गलत आ रहा है ये चीज़, ये तो चीज़ मेरे यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। अब जब ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, प्लस माइनस तो मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इतना बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं, डिवाइड करके आएगा नहीं, मल्टीप्लाई मैंने करके देख लिया तो नहीं हो रहा। स्क्वायर की मदद लेते हैं। स्क्वायर का मैंने दरवाजा दरवाजा खटखटाया, उसने बोला भाई मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ठीक है, यही नंबर है। ठीक है, 7 का मैंने 7 का देख के 7 का 49 किया। 7 का अगला नंबर 8 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर अगर मैं 64, इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, 6 4 10 और 113 आ रहा है, तो ज़्यादा ही आ गया। 7 के स्क्वायर में अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 में अगर मैं प्लस कर दूं, इसमें 9 6 15 4 3 7 85, 85 आ गया। देखो 85 आ गया। स्क्वायर का मदद लिया, और स्क्वायर ज्यादातर केसेस में मेरा स्क्वायर हेल्प कर देगा। उसमें नहीं किया तो क्यूब वाला हेल्प कर देगा, उसमें नहीं किया फिर मुझे अटपटांग तरीके अपनाने पड़ेंगे, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, फिर प्लस भी करना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पर मैंने 7 का स्क्वायर किया, फिर उससे एक कम लिया, उसका स्क्वायर किया। तो वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले कर रहा हूँ उसका स्क्वायर करके जो भी आया, उसमें उससे एक कम करके उसका स्क्वायर करके भी जोड़ दूंगा। अब 3 का स्क्वायर करके 9, और 3 से एक कम 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 4 13, बिल्कुल ही गलत है ना। मतलब 9 4 13 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, उससे एक कम 1, 1 का स्क्वायर भाई 5 आना चाहिए, तो गलत है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 से एक छोटा 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 25 41 होता है, 43 नहीं होगा, गलत हो गया, तीनों गलत। ऑप्शन नंबर डी ही इसका। लेकिन यार ये वो वैसे सवाल नहीं है, मैथ का सवाल नहीं है ना, इसमें देखना पड़ेगा कहीं इसमें ही पैटर्न फॉलो नहीं है, फिर क्या पता हमें दूसरा पैटर्न देखना पड़े। 8 का क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, और 8 से छोटा नंबर 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ
9 4 13 हो गया, और 6 4 10 113। देखो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कितना अच्छा सवाल था ये। अच्छा सवाल इसलिए कि हमें सीधा सीधा सोचने पे नहीं आ रहा आंसर, और इस तरीके से ही पेपर में आता है, इस तरीके से भी आता है और सबसे आसान सवाल भी आता है। देखो जैसे ये वाले कितना आसान डाटा है, ये वाला कितना आसान डाटा है, इस तरीके से भी हमें देखना पड़ेगा। मतलब पहली स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर हमें उठपटांग से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे नंबर सीरीज पे भी। और बाकी ध्यान रखना भाई, हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए ध्यान रखना। और मतलब जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत आए, लगे प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट लगाने के बाद, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जरूर लगा लेना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ।